इधर आप ठंडे होंगे और उधर आपका ये लायक शागिर्द इलाके को गर्म कर देगा। बस करो, मिल गई खबरें, काम करो और निकलो। आगे के मंसूबे तो बताने दो यार। मज़ा आ रहा है के ताकतवर आदमी को अपने सामने बेबस देखकर। अंधेरे में वो दोनों भाग गए और मैं भी अंडरग्राउंड चला गया। पुलिस में मुखबरी किसने की थी? वसीरे ने, और किसने। एक तीर से दो शिकार करना चाहता था, लेकिन उसका तीर आते रास्ते में गिर गया। पुलिस ने वक्त से पहले फुर्ती दिखा दी। फिर मैंने आजम के खिलाफ आदम माफ गवाह बनकर गिरफ्तारी दे दी और पाली शहर छोड़कर चला गया। कंफर्म है ना कि वो जंडियाले में ही है? हाँ कंफर्म है। जेल में किसी ने पक्की खबर दी है। किसने? ज्यादा डिटेल्स में मत पढ़ो। हाँ जी, मुद्दत बाद नजर आए आतिफ, कहाँ हो आजकल? हम तो यही हैं सर जी, दिन रात सड़कों पर। फसी साहब। हाँ जी। सर गाड़ी वाड़ी बिल्कुल चेंज सर। हाँ जी, बस काम के लिए करना पड़ता है। आइए सर, चाय शाय तो पिए हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, शाम तक लाहौर पहुँचना है, जल्दी में हूँ। सर खैरियत, लाहौर जाना है? सरकार कभी खैर से भेजती है कहीं। ये तो है सर। अच्छा, मैंने खबर देखी, एक कोई कैदी भागा है जेल से, आपने पकड़ा था उसे? नहीं सर, जिशान साहब ने पकड़ा था। तो आपको पता है घेराबंदी वाली पार्टी है और आज भी घेरा लगाए खड़े हैं। बहुत जलील हो रहे हैं सर। 2 दिन से बिस्तर का मुंह तक नहीं देखा है। उस सामने कुर्सी पड़ी है सर, टाइम मिलता है तो 10-15 मिनट जाके आंख लगा लेते। क्या बात है, इसे कहते हैं फर्ज शिनासी। लग रहे हैं आतिफ भाई। थैंक यू सर। फी अमान अल्लाह फॉर योर जर्नी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जाले, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था और तुम चाय बनाने लग गई। कोई बात नहीं, 2 मिनट ही तो लगे। अल्लाह तुम्हारा बख्त ऊंचा करे। अच्छा, और कैसी हो? ठीक हूँ। मेहंदी तो तुमने बड़ी कमाल लगाई हुई है। ये वही है जो आप लेकर आए थे। बबरक की माँ को अल्लाह बख्शे, वो तो अपने हाथों, बालों और पैरों पर ऐसे मेहंदी लगाती थी जैसे बच्चे तख्तियों पर लेपा करते हैं। तुमने तो बहुत अच्छी लगाई हुई है। ये नक्श निगारी किसने की है? इस हाथ पे सहरीन है, इस हाथ पे मैंने। यहाँ पर मुझे कुछ नजर आ रहा है, कुछ लिखा हुआ है। नहीं काका, ये तो डिजाइन है, सिर्फ फूल पत्तियाँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि यहाँ बबरक लिखा हुआ है। खुदा की कसम काका, तो डिजाइन है, आपको ऐसे लग रहा है? अरे मजाक कर रहा हूँ काका की जान, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। अच्छा सुनो, तुमको मैंने एक बात बतानी थी। बबरक विलायत जा रहा है जुम्मे के दिन। क्यों?
कहता है अपने जोर बाजू पे पैसा कमाऊंगा, फिर जाले से शादी करूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, लड़के का फर्ज है कि अपनी दुल्हन के लिए आसानियां पैदा करे। उसने कहा है तुम्हें बता दूं ताकि तुम उसके लिए दुआ भी करो और उसे याद भी करो। वापस कब आ रहे हैं? वापस 2 साल बाद। अच्छी बात है। तो जाएगा कैसे वो? जैसे लोग जाते हैं, जंगलों और पहाड़ों के रास्ते पैदल। वो कौन सा बेडफोर्ड कंपनी का मालिक है जो हवाई जहाज में जाएगा? क्वेटा जाएंगे, क्वेटा से ईरान, ईरान से तुर्की और वहां से विलायत। अकेला? अकेला कहाँ, पूरी नफरी साथ चलती है। उस जैसे और भी लड़के उसके साथ हैं। तो काका वहां करेगा क्या? पठान अगर ये सोचने बैठ जाए तो घर ही बैठा रहेगा। पठान तो चट्टान से भी रोटी निकाल लेता है और अल्लाह के हुक्म से वो भी निकालेगा। अच्छा। चलो, अल्लाफ्दीन की घर वाली आ गई तुम्हारा दिमाग खाने के लिए। मैं जाता हूँ। खुदा पामान। खुदा पामान काका। लो बीबी, कपड़े सारे धुल भी गए, इस्त्री भी हो गए। इसमें कोई मसला हो तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। पिछली बार ना मेरी पर्दे वाली चादर पर ना तुम्हारी इस्त्री का निशान था। शेर खान काका मेरे लिए खास बलूचिस्तान से लेकर आए थे और तुमने तबाह कर दी। तो काका से कह के और मंगवा लेना, पैसे मैं दे दूंगी। पैसे देने के बजाय तुम ठीक से काम कर लिया करो ना। ठीक से तो करती हूँ, कपड़े पानी में डालने से पहले एक एक जेब देखती हूँ, कहीं कोई ज़रूरी चीज़ कपड़ों के साथ ना धुल जाए। ये लो, तुम्हारे काका की बास्केट से ये ज़रूरी कागज़ उसका निकला है, उसको दे देना। और अगले हफ्ते मैं आऊँगी, मैले कपड़े तैयार रखना। मेरे फार्म हाउस की मछलियां बिल्कुल तैयार हैं। सोचा आपको फ्राई मछली खिलाऊंगा। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। आपको जो वीडियो भेजी उसे देखकर तो जरूर हुई होगी, वरना आप खुद तशरीफ ना लाते। अपने पीए के कत्ल के इल्जाम में पुलिस भेजते मेरी तरफ। उस बेगुनाह को क्यों मार दिया तूने? बेगुनाह? काम की बात करें? बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं। क्या चाहिए? सच पूछो। नाजिश क्यों चाहिए आपको? तुम्हारे पास सिर्फ एक ट्रेलर है, उसके पास पूरी फिल्म है, इसलिए चाहिए। मुझे शक था कि रंगरेलियों की फिल्में हैं उसके पास, इसीलिए आप इतने सखी हो गए हैं उस पर कि अपने पिए का मरना ही भूल गए।
उसके लिए आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमें बचाया, हम आपको बचाएंगे। यावर और दिलावर को भेज दिया है, नाजिश और उसकी फिल्म मिल जाएगी। बदले में मुझे क्या मिलेगा? और क्या चाहिए तुम्हें? शौकत बेचारे के कत्ल को कागजों में मैंने दिल का दौरा बना दिया, और क्या चाहिए? चौधरी साहब, आपको क्या लगता है मुझे क्या चाहिए होगा? अपने बहनोई की सीट? ना ना ना, वो तो उसकी बेवा का हक है। तो फिर बड़ी वाली असेंबली में हम भाइयों को 2 सीटें बस। ये नामुमकिन है। चौधरी साहब, इस नामुमकिन को मुमकिन आप ही बनाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो फिल्में लग जाएंगी आपकी हर तरफ। मसाला तेज रखूं या कम मछली में? यार पार्टी का झंडा रुकता है फड़फड़ाता है, रुकता है फड़फड़ाता है। हवा भी कभी चलती है रुकती है, चलती है रुकती। वो खबरों में बता रहे थे तूफान आने वाला है समंदरों में। तूने कभी सोचा ये समुद्री तूफानों के नाम इतने जनाना क्यों होते हैं? इतना बड़ा फिलासफर होता तो किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स को गोलियां दे रहा होता, यहाँ QIP में गोलियां ना खा रहा होता। ऐसे सवाल तो आप ही के दिमाग में आते हैं, उनके जवाब भी आप ही के पास ही होते हैं। नवाजिश कीजिए, जवाब देके हमारे इल्म में इजाफा फरमाइए। ये जो तूफान होते हैं ना, औरतों की तरह ये भी घुनने होते हैं। अपना सारा गुस्सा अपने अंदर छुपा के रखते हैं और एक दिन अचानक फटकर तबाही मचा देते हैं। तेरा इशारा फराज की बीवी यानी वो नर्स शुमाइला की तरफ है ना? है तो उसी तरफ। मुझे लगता है उसे मालूम है उसका शौहर कहाँ है, आतिश के साथ, लेकिन हमें बता नहीं रही। औरत ना होती ना तो उठा लेता सनी को, और ऐसा हसीन और जमील तशद्दुद करता कि सब कुछ बक देती। उसका औरत होना बीच में आ रहा है, उसके बाप को उठा ले। अबे नहीं यार, शाह साहब की कॉल। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शहर पर हमारी पकड़ ढीली क्यों हो रही है सलीम? ऐसा वक्त तो पहले कभी नहीं आया था। पहले जिम्मी बेचारा मारा गया, नसीर कत्ल हुआ, अब मोहसिन जेल से भाग गया। क्या हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है? सच बोलूं शाह साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो उससे मुझे सच की उम्मीद है। बोलो, बेझिझक बोलो। आप जब से गए ना शाह साहब, जूतियों में दाल बट रही है। आपने जिन जिन को MNA MPA बनाया है, अपने इख्तियारात के नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं और पार्टी की जड़ों में तेजाब भी डाल रहे हैं। वापस आ जाएं शाह साहब, इन्हें अपनी औकात याद दिलाएं। ठीक है, तुम्हारी इस ऑप्शन पे भी सोचते हैं। लेकिन इससे पहले मोहसिन बेग की खबर लो, निकल कर कहां गया है? जहां मिले उसे मेरा सलाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे मेरा सलाम नहीं मिला
तो वो दोबारा दूसरी परत चला जाएगा। मेरा वापस आना मुश्किल हो जाएगा। बेफिक्र हो जाए शाह साहब, आपकी तरफ से बगलगीर भी हो जाऊंगा और सलाम भी दूंगा। देर मत करना। ये बताओ कि बातिश का मामला कहां तक पहुंचा है? तलाश जारी है शाह साहब। ये तलाश कुछ लंबी नहीं हो गई? शाह साहब मिल जाएगा, आप फिक्र न करें। जब तक बातिश और मोहसिन को मेरे सलाम नहीं मिलते मैं फिक्रमंद रहूंगा। अगर तुम अपने शाहजी को बेफिक्र देखना चाहते हो तो पहली फुर्सत में मोहसिन और बातिश तक मेरा सलाम पहुंचा दो। जो हुक्म शाह साहब। तो जब भी उदास होती थी पीर वारिस शाह के मजार पे जाके दुआ करती थी। जाना अभी भी हुआ नहीं निकल सकती। क्यों? पिंड वालों की वजह से कि वो कुछ ना कह दे? अल्लाह बख्शे तेरे बाप को। वो कहता था कुत्तों के भौंकने से आसमान ने टूटना होता तो कब का टूट चुका होता। तेरी माँ तेरे साथ है, लानत भेज सब पे। हिम्मत से निकल बाहर। गांव वालों से नहीं, शहर वालों से डरती। मुझे बता देगी तो तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। इतना तो मैं जानती हूँ, कोई वजह कोई मजबूरी तुझे यहाँ वापस गाँव लेके आई है। जब से आई हूँ सब कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। लंबी कहानी है माँ। छोटी करके सुना दे। जिंदगी के 13 सालों को कैसे छोटा करूं? इसमें क्या मुश्किल है? तू 13 सालों की बात कर रही है, मैं तुझे अपनी 52 सालों की जिंदगी 1 मिनट में सुना सकती हूँ। सुना। सुना। पैदा हुई 20 साल की थी, तेरे अब्बा से ब्याह हो गया। फिर तू पैदा हुई, तू जवान हुई, फिर माखे ने तेरी इज्जत पे हाथ डाला और की मौत मर गया। तू भाग गई और तेरी माँ बूढ़ी हो गई। किस्सा खत्म। मेरे घर वाले ने अपनी बीवी से छुपाकर मुझसे दूसरी शादी की। उसके सालों को पता चल गया और उन्होंने उसे मार दिया। मैं भागकर यहाँ आ गई। कौन था तेरा शौहर पक्की? था एक शरीफ आदमी।
अब मुझे डर है उसके साले मेरे पीछे यहाँ ना पहुंच जाए। गाड़ी सड़क पे चला रहे हो पार्क में? स्पीड मार यार। क्या 2 दिन बाद पहुंचाओगे बग्गी के पास? बग्गी? हाँ बग्गी, गांव में इसी नाम से पहचानी जाती थी वो। नाजिश तो चौधरी इशफाक की नवाजिश थी, उसी ने नाम दिया था उसे। आने दे। बहुत जगह है अभी इस घर में कब्रों की। ऐसी बातें ना कर अम्मा, उस दुआ कर वो यहाँ ना आए। दुआ के लिए है ना पीर, बारिश का मजाक, जब कहेगी लेके चलूंगी। क्या सोचा है तूने मेरे बारे में? तूने क्या सोचा है अपने बारे में? यही सोचा कि मैं वापस कराची जाऊंगा। बस यूं समझ ले कि बस तुझे यहाँ छोड़ने के लिए आया था। शुमाइला यहाँ नहीं आ सकती क्या? वो यहाँ आके क्या करेगी? मैं बाली से बात करूंगा, वो तेरा यहाँ को इंतजाम कर देगा। यहाँ रह, नई जिंदगी शुरू कर। कराची जाना फंसने वाली बात है। बातिश, मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन वो शहर में पली बड़ी है, उसका अपना शहर है, माँ बाप उसके वहां पे हैं, उसकी अच्छी नौकरी है। वो यहाँ के क्या करेगी तू खुद बता। मुझे पहले पता होता तेरे पास आता ही ना छुपने के लिए। अच्छा ना, जो हो गया सो हो गया, आगे की सोच। मैं तो सोच रहा हूँ आज रात को वापस निकलूं कराची के लिए। पहले अपने यार को तो रवाना कर दो यूरोप, फिर तुम भी चले जाना। मेरा तो दिल करता है मैं भी कराची आ जाऊं। अरसा हो गया समंदर नहीं देखा मैंने। तो वाली भाई ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, हम साथ जाएंगे, शुगर लगेगा रास्ते में। ये बताएं, ये कब जा रहा है? 3-4 दिन में। नहीं, 3 दिन में या 4 दिन में? हाँ जी। ठीक है, बेताबियां अपने फराज भाई की दिन गिन रहा है कि कब तू जाए और कब ये अपनी महबूब बीवी के पास वापस कराची चला जाए। हाँ, इसका बस नहीं चल रहा कि तुझे अभी खुदाफिज करे और कराची की ट्रेन पकड़ लो। वाली भाई, आप बिना बंदे की वाट लगा देते हैं फजूल में। हाय, औरत का इश्क
हमेशा मर्द को मुफ्त की मौत मारता है। कराची में कौन इतनी जल्दी सोता है? कहाँ तक पहुंचे आप लोग? बस एक ढाबे पे आया हूँ। नींद से आंख बंद हो रही थी, सोचा चाय पी लो और आपसे बात कर लो। क्या हो रहा है? रिग्रेट। किस बात का? सिर्फ रिग्रेट नहीं, अपना आप सेल्फिश लग रहा है कि मैं खुद यहाँ बैठी हूँ आप दोनों को भेज के कि जाओ मेरे बाप के कातिल को तलाश करके लाओ। खामखा आपको अपने मसले में फंसा दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरे लिए उसके पीछे जाने की। प्लीज़ आप दोनों वापस आ जाएं, बाहर में जाए बातिश। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए उसके पीछे जा रहा हूँ। मसला मेरी नौकरी का है, आपका नहीं है। बातिश को पकड़ूंगा तो नौकरी वापस मिलेगी, इसलिए आप अपने दिल से सारे रिग्रेट्स निकाल दें। नहीं निकल रहे। जब से आप दोनों निकले हैं तो मेरे दिल में वसवसे दाखिल हो गए हैं। डर लग रहा है कहीं वो आप दोनों को कोई नुकसान ना पहुंचाते। क्या हो गया आपको? उसके पीछे कोई आम लोग नहीं जा रहे, फसी और मोहसिन बेग जा रहे हैं। और शायद आपको पता नहीं, हम बहुत अजीम और बहादुर लोग हैं। ये बातें जैसे उठाई गिरे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप मुझे तसल्ली देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं फसी। एक तो जब हम एक दूसरे को आप जनाब करते हैं ना, तो लगता है हमारी शादी को 50 साल हो गए। फुल मशरकी माहौल में चल रहे हैं हम लोग। कसम से बिल्कुल ऐसे ही है। अजीब शायराना सा माहौल चल रहा है, तकल्लुफ से भरपूर। चलो फिर चलने देते हैं इस माहौल को कुछ देर, बाद में इस बेतकल्लुफी के बारे में सोचेंगे। आपके भाई साहब गाड़ी से उतर के आ रहे हैं, मैं उनको समझा दूं, नहीं तो पकड़े जाएंगे यहाँ पर। कौन? वो या आप? क्या मतलब? कुछ नहीं, जाइए उन्हें संभालें, कहीं वो आपको मुझसे बात करते हुए ना पकड़ लें। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाना ऑर्डर कर दिया मैंने। वैसे आपको नहीं लगता कोई आपको पहचान लेगा? अब तक तो खबर फैल गई होगी मुल्क में। क्या अखबार या टीवी में कोई खबर आई है? तो आ जानी चाहिए। मोबाइल में चेक करो। अभी तक तो कुछ भी नहीं है। 5 साल पुरानी सरेंडर की खबर के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब पुलिस ने अभी तक दबाया हुआ है इस खबर को? दबाएगी नहीं तो और क्या करेगी? सारे खबर दबाने और नौकरी बचाने में लगे होंगे। लो जी, शुरू हो गए गुड नाइट के मैसेज। खाना पता करो, कहाँ भूख लग रही है मुझे।
पकड़ लिया भाई ने। तुम्हारे काका की बास्केट से ये ज़रूरी कागज़ उसका निकला है, उसको दे देना। याले बचे। जी दादी। याले बचे, एक प्याली कहवा तो बना दो। जी दादी बिलाई। अस्सलाम वालेकुम दाजी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे आज? इज्जत खान की जमीन देखने गया था, उसने वापसी पर जिद करके खाने के लिए रोक लिया। वापसी पर कुछ देर हुजरे गया था, बस वहीं से आ रहा हूँ। कैसी जमीन? बारानी है, लेकिन इज्जत खान कह रहा था कि 2-4 साल में नहर निकल आएगी। मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ कि वहाँ नहर आएगी, लेकिन आज तक वहाँ नहर नहीं आई। ऐसे ही अपनी ज़मीन का रेट बढ़ाने के लिए अपने मुंह की नहर खोल रहा है इज्जत खान। दादी वैसे मेरा ख्याल है खरीद लेनी चाहिए, कुछ नहीं तो एक आध फसल तो निकल ही आएगी। फसल को छोड़ो, उस हराम के नस्ल का क्या हुआ? इसकी बात कर रहे हैं? बबरक। और कौन? सुबह जा रहा है। शुक्र है जान छोटी। दादी इसे पक्की बात है ना कि वो वापस तो नहीं आएगा और ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? इंशाअल्लाह ईरान की हदूद में जाते ही ख़त्म हो जाएगा। कौन है भाई? आ रहा हूं ना। क्या दरवाजा तोड़ोगे अब? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? खुदा के लिए गाँव छोड़कर मत जाना बबरिक, वरना मारे जाओगे। मरने थोड़ी जा रहा हूँ बेवकूफ, कुछ बनने जा रहा हूँ। पैसा कमाऊंगा तभी शादी करूंगा, ताकि अपने घर में तुम्हें वो आराम दे सकूं जिसकी तुम्हें आदत है। मुझे पैसों की नहीं, तुम्हारी जरूरत है बबरिक। पागल वागल मत बनो, तुम्हारा खत पकड़ा गया है। दादी और भाई ना तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहे हैं। वो तो खुश है कि तुम मरने के लिए जा रहे हो, और अगर इतना शौक है ना मरने का, तुम मुझे भी साथ लेकर चलो। मैं घर वर छोड़ आई हूं, अब वापस नहीं जाऊंगी। हिम्मत है तुम मुझे भी साथ ले चलो। बबरिक के पास हिम्मत ही तो है। तो चलो, साथ लेकर चलो मुझे। पहले उनसे तो मिल लूं जो मुझे बुरा आदमी समझते हैं। बबरिक, बबरिक, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बाप और भाई को अपनी मौत पर खुश नहीं होने दूंगा। जिन्होंने मेरा खत पकड़ा है उनको मैं गर्दन से पकड़ूंगा। बबरिक, बबरिक रुको। बबरिक खोलो दरवाजा। बबरिक ये क्या कर रहे हो? बबरिक, बबरिक। काका, बबरिक नहीं, अपना कलमा पढ़ लो। बबरिक नहीं।
नहीं, चला